आज मैं जी बताऊंगा आपको कंप्लीट तरीक़ेकार कि लाहौर के कारोबारी हज़रात किस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जिसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको कम्प्लीटली आपने देखना है और फॉलो करना है। और ये जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है ये आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस जाके लेना है, जिसकी 100 रुपये फ़ीस है और वही काबिल कबूल होगा। इसकी कोई फ़ोटोकॉपी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। वैसे ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन आपने वेबसाइट से भी डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि जब इसकी फ़ीस पे करते हैं तो इसके ऊपर एक नंबर लगता है और यही जो फॉर्म है ये वहाँ पे काबिल कबूल होता है और उनके रिकॉर्ड में होता है। तो ये जो इसकी गाइडलाइंस हैं इनको देख लेते हैं। ये मेंबरशिप हासिल करने के लिए दरख्वास्त फॉर्म की फ़ोटोकॉपी को वो काबिल कबूल नहीं होगी और इसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो कटिंग नहीं आपने करनी है या किसी फ्लूइड लगा कर किसी भी वर्ड को जो है वो आपने चेंज नहीं करना। और तमाम लेटर्स जो हैं, जो कुछ भी आपने लिखना है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और इसके ऊपर जो आपने जो भी चीज़ें अटैच करनी है जो साथ साथ वो सारी आपने A4 फॉर्मेट में जो है वो आपने फ़ोटोकॉपी करवानी है। अपने आईडी कार्ड की जो कॉपी है वो भी आपने A4 पे कॉपी करवानी है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं इनको लाजमी देख लीजिएगा। फ़र्दर आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिखाता हूँ। ये आगे जी मेंबरशिप क्राइटेरिया फॉर्म, क्वालिफ़िकेशन फॉर मेंबरशिप, जिसमें कॉर्पोरेट मेंबर और एसोसिएट मेंबर हैं जो कि मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट मेंबर जो बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसकी काफ़ी ब्रांचेज़ होती हैं, और एसोसिएट मेंबर हो गया जिसमें प्रोप्राइटरशिप भी आ जाती है। तो मेरी कंपनी क्योंकि सिंगल ओनर कंपनी है तो मैं प्रोप्राइटर में फॉल करता हूँ। तो इस फॉर्म में जो चीज़ें लिखी हुई हैं प्रोप्राइटर के मुताबिक वो आपने सारी अटैच करनी है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और नीचे इसकी फ़ीस के बारे में लिखा हुआ है, कौन सी मेंबरशिप की कौन सी फ़ीस है। ये क्लास ऑफ मेंबरशिप है। अगर कॉर्पोरेट क्लास को देखें तो रेगुलर जो है वो 40 वर्किंग डेज़ में जो है वो इसका प्रोसेसिंग टाइम है, जिसकी फ़ीस है 10,650 रुपये। और एसोसिएट क्लास जिसमें प्रोप्राइटरशिप भी आ जाती है तो उसकी फ़ीस जो है वो 4,450 रुपये है, जो कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंपनी के नाम पे आपने अपने बैंक से एक फ़ंड ट्रांसफ़र फॉर्म जो है वो फ़िलअप करवाना है और इसके साथ अटैच करना है। और ये डॉक्यूमेंट्स में आ गया जी बैंक की तरफ से हमारा मेंटेनेंस लेटर, जो कि कंपनी के नाम का, कंपनी अकाउंट का है। और कंपनी का जो नेम है, जो आपका जिस नेम से आपका बैंक अकाउंट है वो उसी नेम की सेम टू सेम जो है वो आपकी कंपनी की स्टैम्प भी होनी चाहिए। और वही सेम टू सेम नाम जो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। और ये सेकंड नंबर पे आ गया जी आपकी कंपनी का लेटर हेड, जिस पे आपने जनरल सेक्रेटरी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को जो है वो एप्लीकेशन लिखनी है कि आप ये मेंबरशिप चाह रहे हैं, ठीक है। और एक जो है वो आपने खाली लेटर हेड साथ अटैच करना है। और ये A4 साइज़ में जो है वो आईडी कार्ड की कॉपीज़ आ गई हैं। और ये है जी जहाँ पे आपका बिज़नेस है उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये बिल पे जो है वो अगर आपके नाम पे मीटर नहीं भी है बिजली का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बिजली के मीटर पे जो एड्रेस आ रहा है जो आपने साथ अटैच करना है उसको आपने देख लेना है कि वो एड्रेस जो है जो आपके बिज़नेस का आपने एड्रेस लिखा है वो सेम टू सेम मैच करना चाहिए। तो फिर वो जो बिल है वो अटैच करना है आपने। और साथ ये आ गई जी हमारी FBR की टैक्स रिटर्न, उसके सारे फॉर्म। ये आपने 1 साल की जो टैक्स रिटर्न है वो आपने सारी निकलवानी है। और उसमें भी जो आपके बिज़नेस सोर्स है, जो इनकम सोर्स है, उसमें लिखा होना चाहिए आपकी कंपनी का नाम, ठीक है। वो लाजमी तौर पे वो फॉर्म आपने साथ लगाना है कि आपके इनकम सोर्स में जो है वो कंपनी का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आपने देख लेना है। ये है जी एप्लीकेशन फॉर्म का फ्रंट पेज, इसको आप देख लें। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। और साथ वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी पिक्चर अटैच करनी है जिसके ऊपर आपने अपनी कंपनी की स्टैंप लगानी है और अपने साइन करने हैं। और यहाँ पे भी कंपनी की स्टैंप आ गई। और ये सेक्शन जो है प्रपोज्ड बाय में आपने 2 ऑलरेडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स की डिटेल लेनी है, ठीक है। उसमें वो अपने साइन और अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मेंबरशिप नंबर वगैरह ऐड करेंगे। इन 2 मेंबर्स के बगैर जो है वो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर नहीं बन सकते, तो ये आप लाजमी देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी हम सेकंड पेज पे, जिस पे आपने अपनी कंपनी की डिटेल, अपना नेम, CNIC नंबर
और कंपनी एड्रेस और अपना कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और एनटीएन नंबर आपने लिखना है इसमें अपने टैक्स रिटर्न से देख के, और बैंक की डिटेल लिखनी है और अपने बिज़नेस की कैटेगरी लिखनी है, सब कैटेगरी लिखनी है, ठीक है। और ये फ़ाइल आपने जो है ये एक पिक्चर आपने और अटैच करके और ये सेक्शन आपने खाली छोड़ देना है। ये है पार्टनर्स के लिए, अगर पार्टनरशिप है कंपनी में। और ये जो सेक्शन है ये आपने फ़िल तब करना है कि अगर आप जो है अपना कार्ड या सर्टिफिकेट या जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो आपको सबमिट नहीं करवा रहे हैं, तो फिर ये इसको आपने फ़िलअप करना है। जो बंदा आप भेज रहे हैं उसके कवाइफ आपने ऐड करने हैं और एप्लीकेशन आपने सबमिट कर देनी है। और आफ्टर 40 डेज़ जो हैं वो आपने अपना सर्टिफिकेट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो कार्ड है वो आपने रिसीव करना है।